Hello everyone. Welcome back to PIIT Institute of Engineering and Technology. I'm Abhishek Yadav and we are discussing the subject mathematics first in this channel PIIT videos lectures. Okay, if you have not subscribed it yet, please do subscribe and follow for more such videos. Here today we are going to discuss some problems on the formulas which we discussed in the previous class. तो क्या डिस्कस किया था हमने? सम फॉर्मूले और डिफरेंस फॉर्मूले. तो क्या था? आई होप अब तक आपको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. कुछ और प्रॉब्लम्स आज इस क्लास में करेंगे. तो आई होप आपको फॉर्मूले याद हैं. टेक अ क्विक लुक कि क्या है फॉर्मूले. these are the summation formulae and here these are the difference formulae. So let us start doing the first question. तो पहला क्वेश्चन क्या करना है कि हमको प्रूफ करना है कि साइन n प्लस वन इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस टू ऑफ एक्स प्लस कॉस n प्लस वन इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस टू इंटू एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स. देखो, इसको ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि कॉस वाली टर्म्स एक साथ हैं और हमने पीछे फॉर्मूले में ये देखा था कि अगर कॉस वाली टर्म्स एक साथ हों तो डेफिनेटली या तो वो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा या फिर कॉस ए माइनस बी का. अगर यहाँ पर प्लस है तो कॉस ए माइनस बी का बनेगा और अगर यहाँ पर माइनस है तो वो कॉस ए प्लस बी का बनेगा. ठीक है, इतनी बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. तो इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या ये, इसको मैं ये नहीं लिख सकता? दिस वुड बी कॉस n प्लस वन टाइम्स एक्स इंटू कॉस n प्लस टू ऑफ एक्स प्लस साइन n प्लस वन ऑफ एक्स इंटू साइन n प्लस टू ऑफ एक्स. ठीक है, ये मैं क्या लेके चल रहा हूं? दिस इज माई LHS. ठीक है, अब इसको ध्यान से देखें अगर हम, तो ये कौन सी फॉर्म बना रहा है? ये क्या बन रहा है? सो दिस इज, लेट दिस इज कॉस ए, ओके, कॉस बी. सो दिस इज ए, हियर दिस इज बी, ओके, प्लस साइन ए इंटू साइन बी. अब यहां पर साइन प्लस का है तो ये किस चीज का फॉर्म? बिकॉज कॉस दोनों एक साथ हैं, कॉस ए कॉस बी, तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया? ये बन गया आपका कॉस ए माइनस बी. आई होप यहां तक बात समझ में आ गई. ठीक है, तो ये यानी ये वाली जो चीज है ये क्या बन जाएगी आपकी? ये आपकी बन जाएगी इस फॉर्मूले का यूज करके, ये बन गई आपकी कॉस. ठीक है, ए क्या है हमारा? n प्लस वन ऑफ एक्स माइनस बी क्या है हमारा? n प्लस टू ऑफ एक्स. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा आपका? कॉस n टाइम्स x वुड बी nx प्लस x माइनस इट वुड बी nx एंड माइनस टू ऑफ x. यहां तक कोई दिक्कत? हमने बस सिंपली मल्टीप्लाई किया, n का मल्टीप्लाई x से nx, x का 1 से x माइनस nx माइनस 2x. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस nx कैंसिल्स आउट दिस. यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास? cos x माइनस 2x. अब cos x माइनस 2x का मतलब क्या हुआ? इट वुड बी cos ऑफ माइनस x. एंड हमने प्रीवियस क्लासेस में ये देखा है कि cos माइनस ऑफ थीटा क्या होता है? इट इज cos थीटा. जब हम एलाइड एंगल्स कर रहे थे तो वहां पर हमने ये सीखा था कि cos माइनस ऑफ थीटा इज व्हाट? cos थीटा. तो यहाँ पर cos माइनस ऑफ x क्या बन जाएगा? इट वुड बी cos ऑफ x. और यही क्या था? हमारा RHS था. तो क्या हुआ? हमारा LHS RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ्ड.
So let us write, don't write. Okay, so this is how you need to do this question. Am I clear with this? Is it fine? I hope कोई confusion नहीं है. We just हमने क्या किया कि हमने देखा कौन से फॉर्म बन रही है. तो we just see कि ये वाली फॉर्म बन रही है and we applied the formula. I mean फॉर्मूले के इस फॉर्म में था ही आपका. हमने LHS चीज़ लिखी यहाँ पर and we got the required answer. Moving on to the next question. ये क्या है कि cos पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस फाई. यहाँ पर ये थीटा है और यहाँ पर ये क्या है, फाई है. ठीक है, माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा साइन पाई बाई 4 माइनस फाई. तो यहाँ पर देखो दोनों कॉस साथ में है, यानी ये कॉस ए इसको ए मान लेते हैं इंटू कॉस बी इसको बी मान लेते हैं. ठीक है, माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ये फॉर्म बन रही है. तो ये इसमें यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये किसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा आपका कॉस ए प्लस बी का. ठीक है, आइए बात समझ में. तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को ये यहाँ से फर्दर कैसे सॉल्व होगा, ये बन जाएगा फॉर्मूला आपका कॉस ए प्लस बी. ए क्या है आपका पाई बाई 4 माइनस थीटा. ठीक है, so it would be, okay let us write again. So it would be cos a प्लस बी. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी. a क्या है हमारा यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस फाइव. ठीक है, ये बात. इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें हम तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस फाइव. ठीक है, अब पाई बाई 4 ऐड होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास पाई बाई 2. कैसे, ये पाई बाई 4 है उसमें ऐड करना है पाई बाई 4, तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 4. दिस 2 कैंसिल्स दिस, सो इट वुड बी पाई बाई 2. ठीक है, बाकी क्या बचा माइनस थीटा माइनस फाइव. अब मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस फाइव. अब इसको देखकर कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है जी, क्या याद आ रही है, यस. सो ये क्या बन गया, पाई बाई 2 का मतलब 90, तो ये क्या बन गया कॉस 90 माइनस सम एंगल. यहाँ थीटा नहीं लिख सकता, सपोज मैं यहाँ पर एक्स लिख दे रहा हूँ, कॉस 90 माइनस एक्स, तो क्या बन जाता था ये, यस साइन एक्स. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर ये बन जाएगा आपका cos 90 माइनस दिस एंगल वुड बी साइन थीटा प्लस फाइव, जो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था. तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास कि LHS इज इक्वल्स टू RHS. आई होप इट इज क्लियर. हमने सबसे पहले देखा ये cos A cos B माइनस साइन A साइन B की फॉर्म का है, तो हमने कौन सा आइडेंटिटी लगा दी इसमें cos A प्लस बी की, बिकॉज यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया a प्लस बी, ए की जगह पर क्या किया, a की जगह पर मैंने पाई बाई 4 को पुट कर दिया यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस थीटा, b की जगह पर पाई बाई 4 माइनस फाइव. दोनों को ऐड किया, जब दोनों को ऐड किया तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 आ गया. ठीक है, और माइनस थीटा माइनस फाइव को एज इट इज रख लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो क्या बचा थीटा प्लस फाइव. फिर कौन सी, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी कि cos 90 माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए और 90 पे चेंज होगा साइन कॉस में और कॉस साइन में, तो यहाँ पर कॉस दिया था तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में. यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ गया समझ में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर देखो दो क्वेश्चंस हैं, एक मैं कर रहा हूँ, दूसरा आप एज अ होमवर्क समझिए, आप खुद करेंगे. ठीक है,
क्या क्वेश्चन है आपका? लेट अस डू दिस वन। कि पहला क्वेश्चन करते हैं हम कि cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इक्वल्स टू 1056 डिग्री, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, किस कॉस और साइन के टर्म्स में दिया है। ठीक है, एलएचएस क्या है, कॉस और साइन के टर्म्स में गिवन है, और आरएचएस में 10 है। तो मेरे को कॉस और साइन से क्या करना है, 10 की तरफ जाना है। तो मेरे को पता है कि कोशेंट रिलेशन पता है 10 का, कि 10 को मैं हमेशा लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस। आई मीन टेन थीटा वुड बी इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ पर मुझे ध्यान से देखने में पता चल रहा है कि अगर मैं दोनों आई मीन न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड कर दूं, कॉस थीटा से, और यहाँ पर थीटा में एंगल क्या लूंगा 11, तो मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो लेट अस सी कुछ मिलता है क्या। तो मैं क्या कर रहा हूं, ओके लेट अस यूज द ग्रीन पेन ओनली टू डिफरेंशिएट। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, जो न्यूमरेटर है cos 11 प्लस साइन 11 डिग्री ऑब्वियसली, इसको मैं पूरे को डिवाइड कर रहा हूं किससे, मैं डिवाइड कर रहा हूं cos 11 से। ठीक है, सिमिलरली मैं इस नीचे डिनोमिनेटर को भी cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री को कर रहा हूं मैं डिवाइड किससे, cos 11 डिग्री से। ठीक है, आई एम टेकिंग एलएचएस ले रहा हूं और आरएचएस की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पर कैसे डिवाइड होगा, ये cos 11 प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन में cos 11, तो ये दोनों के नीचे आ जाएगा। आई मीन cos 11 डिग्री अपॉन में cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन में cos 11 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री। ये तो आपका पहला हो गया, आई मीन पहला इन द सेंस न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर देखिए, ये आया आपके पास cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत। हमने क्या किया, जहां भी क्वेश्चन में आपको ऐसे कॉस और साइन दिखे और उसको 10 के टर्म्स में ले जाना है, आप कॉस से क्या कर दीजिए डिवाइड। इस क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, कॉस से, कॉस थीटा, और वहां पर थीटा क्या होगा 8, यानी क्या करेंगे कॉस 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी कोई ना कोई फॉर्म बनेगी। सो लेट अस डू दिस, सी हियर केयरफुली, cos 11 दिस कैंसिल्स आउट। ठीक है, एंड साइन 11 अपॉन कॉस 11 क्या बन जाएगा, तो यहां पर मेरे पास क्या बन गया, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन 11 अपॉन कॉस 11 क्या बन जाएगा, टेन 11 अपॉन हियर कॉस 11 कैंसिल, क्या बन गया 1, और यहां पर साइन अपॉन कॉस क्या बन गया 10, यहां पर क्या बन गया 1 माइनस टेन 11। अब मेरे को जाना है किस पर, मेरे को जाना है 1056 पर। तो मैं क्या यहाँ पर ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है, मेरे को ये एक और चीज पता है कि 10a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, यानी 10a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब मेरे को यूज तो यही करना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये 10b वाली टर्म्स तो हैं, पर 10a वाली टर्म्स मेरे पास नहीं है, मेरे को मिल नहीं रहा कि 10a। बट मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जहां पर 1 है वहां पर मैं किसका यूज कर सकता हूं, मैं 1045 डिग्री का यूज कर सकता हूं। यानी इस जगह पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा, ये जो 1 है 1 की जगह पर मैं किसका यूज कर लूंगा, मैं यूज कर लूंगा 1045 का। किसका यूज कर लूंगा, 1045
प्लस 10 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस, यहां पर देखो सिर्फ 10 11 था, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 1 इंटू 10 11 डिग्री? बात तो वही पड़ेगी। 10 11 डिग्री का वेन एवर नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर क्या मिलता है? वही नंबर मिलता है। 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 मल्टीप्लाइड 1 3, 1000 मल्टीप्लाई 1000। तो 10 11 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो वही रहेगा। बट मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 1 को 10 45 डिग्री इंटू 10 11 डिग्री। अब देखो क्या ये इस फॉर्म का हो गया? हो गया जी। 10a कितना आ गया? 10 45 प्लस 10b 10 11 अपॉन 1 माइनस 10 45 इंटू 10 11। तो यहां से ये क्वेश्चन क्या आ गया? अब यहां से क्या आ गया मेरे पास? ये आ जाएगा 10a प्लस बी। a प्लस बी मतलब 45 प्लस 11। क्या आ गया ये 45 प्लस 11? ये आ गया आपका 10 56 डिग्री। क्या यही प्रूफ करना था हमको? जी, यही प्रूफ करना था। ये आपका एल आर एच एस हो जाएगा। तो एल एच एस इस केस में भी क्या हो गया? आर एच एस के इक्वल। आई बात समझ में? देखा आपने हमने कैसे इस 1 का यूज किया है? किस में यूज किया है इस 1 का? 10 45 को बदलने में। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन में भी आप सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें भी क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर करेंगे। बट यहां पर प्लस की जगह क्या है? माइनस। यहां पर माइनस की जगह क्या है? प्लस। सेम पैटर्न पर करेंगे। आप यहां पर क्या बन जाएगा? वो a प्लस बी की जगह पर किसका फॉर्मूला बन जाएगा? यस, डिफरेंस वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी 10a माइनस बी। यानी यहां पर आप क्या करेंगे? ये आपका 45 आएगा, यहां पर a क्या आएगा? 45, और b क्या रहेगा आपका? 8। तो 45 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 10 37। आई होप यू वुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, कर लेंगे अब। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन गुड क्वेश्चन। इसमें भी हमको थोड़ा सा ट्रिकी वे में है बट इजी है। ठीक है, ओके लेट अस, ओके आई विल डू ओनली वन क्वेश्चन, सेकंड यू वुड बी डूइंग। ओके, सो पहला है कि 10 13 ऑफ x माइनस 10 9x माइनस 10 4x इज इक्वल्स टू 10 13x इंटू 10 9x इंटू 10 4x। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या है? सेम टर्म्स हैं। यहाँ 10 13x है, उधर भी है, बट यहाँ पर टर्म्स क्या है? माइनस है बीच में साइन, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर सब में इंटू है। तो माइनस से हमको इंटू में जाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों में से जो बड़ा नंबर होता है, जैसे अगर तुम देखो यहाँ पर 13x को तुम क्या लिख सकते हो? 13x को तुम 9x प्लस 4x लिख सकते हो। तो जैसे नीचे वाला क्वेश्चन है 8x, तो उसको किसकी फॉर्म में लिख दोगे आप? 6x प्लस 2x। तो क्या है यहाँ पर? आप क्या करोगे? हियर 13x को तुम क्या लिख सकते हो? 9x प्लस 4x। क्या लिखेंगे आप? 9x प्लस 4x। आप अगर इस चीज को याद रख पाएंगे, अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे दिखा तो आपको ये ट्रिक सबसे पहले याद आ गई कि बड़े वाला जो एंगल है यहाँ पर जैसे 13x है, उसको बाकी के दोनों स्मॉलर एंगल्स के सम के रूप में लिखना है आपको। अगर ये चीज आपको याद आ गई, बाकी का क्वेश्चन बहुत ईजी है। बाकी का जब हम सॉल्यूशन करेंगे वो बहुत ईजी है। तो मैंने क्या किया? दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट वुड बी 10 13 ऑफ x, और यहाँ पर क्या बन गया आपके पास? 10 9 ऑफ x प्लस 4 ऑफ x। कोई दिक्कत? यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे कि 10 13 ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 9x प्लस 4x। ठीक है जी। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं? इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं? इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं 10a प्लस बी का। क्या होता है फॉर्मूला 10a प्लस बी का? ये फॉर्मूला होता है आपका 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, अब तक ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा।
तो अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है 10 13x को, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया 10 9x, लेट अस राइट दिस क्लियरली, ये क्या बन जाएगा आपका 10 9x प्लस 4x। ये बात ठीक है, क्लियर है अब तक? ब्लैक एंड वाइट पे आते हैं। क्या आया मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 10 9x प्लस 10 4x। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, 10a प्लस बी का। ठीक है, तो क्या है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका 10 13x के इक्वल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ। अब मैंने की क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 13x किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 10 9x इंटू 10 4x। और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 10 9x प्लस 10 4x। ठीक है, यहाँ पर देख लो ध्यान से, ये था क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया। अब 10 13x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, जी बिल्कुल 10 13x आएगा। ये आ गया क्या आपका 10 13x माइनस 10 13x का मल्टीप्लाई 10 9x और 4x से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 13x इंटू 10 9x इंटू 10 4x इक्वस टू 10 9x इंटू 10 4x। नो, इंटू नहीं, प्लस। ठीक है, अब क्या करो, इस वाली टर्म को उस साइड ले जाओ। अगर इस टर्म को उस साइड ले गए तो इधर क्या बचेगा आपके पास LHS में, ये बचेगा आपके पास 10 13x प्लस का 10 9x लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस 10 9x प्लस का 10 4x लाऊंगा तो क्या बन जाएगा माइनस 10 4x इक्वस टू 10 13x इंटू 10 9x इंटू 10 4x। क्या यही नहीं प्रूफ करना था हमें? अगर इसी की साइड्स को बदल कर लिख लें हम, यानी ये क्या लिख लें, इसको इस साइड लिख लें, इसको उस साइड लिख लें, यानी 10 13x इंटू 10 9x इंटू 10 4x किसके इक्वल आएगा, ये 10 13x माइनस माइनस है ये 10 9x माइनस 10 4x। क्या यही नहीं प्रूफ करना था हमें? ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या यही नहीं प्रूफ करना था? यहाँ देखो 10 13x माइनस 10 9x माइनस 10 4x इक्वस टू 10 13x इंटू 10 4x। ध्यान से देखो, यहाँ पर नहीं आ गया क्या जो हमको प्रूफ करना था? आप इसको किसी फॉर्म में लिख लें, चाहे इधर ऐसे लिख लें चाहे उसको ऐसे लिख लें। ठीक है, ये तो अगला क्वेश्चन हो गया। इस पे देखें, क्या यही नहीं प्रूफ करना था कि 10 13 ऑफ x माइनस 10 9 ऑफ x माइनस 10 4 ऑफ x इक्वस टू 10 13x इंटू 10 9x इंटू 10 4x। इज दिस फाइन? नीचे वाला हो जाएगा क्या क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें सिंपली 8x को क्या लिख देंगे, इसमें सिंपली 8x को लिख देंगे आप 6x प्लस 2x। ठीक है, दोनों साइड 10 ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10 8 ऑफ x। लेट अस राइट क्लियरली, या यहीं पर समझ लीजिए, आप इसको लिख देंगे 10 8 ऑफ x इक्वस टू 10 6 ऑफ x प्लस 2 ऑफ x। बाकी सेम प्रोसीजर, ठीक है, सेम तरीके से करेंगे और ये विद इन 2 मिनट्स आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल शो दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज गुड क्वेश्चन एंड कैसे करेंगे इसको अटेम्प्ट देखते हैं। तो अगेन LHS से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1070 है और मेरे को क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है कि इसको 50 और 20 के टर्म्स में लिखना है। I mean 70 को 50 और 50 प्लस 20 नहीं लिख सकते, सेम थिंग।
तो यहाँ पर 1070 को मैंने क्या लिख दिया, 1050 प्लस 20 लिख सकता हूँ मैं। अगेन कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, अब तो याद हो जानी चाहिए आपको आइडेंटिटी 10a प्लस बी वाली। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, 10a प्लस बी वाली। क्या आइडेंटिटी होती है, यस क्या आइडेंटिटी होती है, 10 ऑफ a प्लस 10 ऑफ b अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ a इंटू 10 ऑफ b। ठीक है, यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा, 10 ऑफ 70 को मैं लिख पा रहा हूँ 10 ऑफ 50 प्लस 20। ये टर्म कैसे लिखी जा सकती है, हियर इट वुड बी 1070 डिग्री, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख दूंगा, इट वुड बी 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1050 डिग्री। ठीक है, 1 माइनस 1050 डिग्री इंटू 1020 डिग्री। क्लियर है ये बात। अब मैं क्या करूंगा, जैसे पिछले केस में किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। वहां ये सेम ही पिछले जैसा ही तो है, बस थोड़ा सा फर्क है। उसमें भी क्या था, 13x होता तो उसको 13x को क्या लिख रहे थे, 9x प्लस 4x ना, तो यहाँ पर 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो उसको क्या लिख रहे हैं, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है, इधर है 1070 डिग्री अपॉन 1 इक्वस टू 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1050 डिग्री इंटू 1020 डिग्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1070 डिग्री का मल्टीप्लाई किससे होगा, ये होगा आपका, समझ में नहीं आ रहा, ओके, इट वुड बी 1070 डिग्री इंटू 1 माइनस 1050 डिग्री इंटू 1020 डिग्री। 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। इसको अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1070 का 1 से करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1070 डिग्री माइनस 1070 डिग्री इंटू 1050 डिग्री इंटू 1020 डिग्री इक्वल्स टू 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को जो प्रूफ करना है वो इधर तो 1070 डिग्री आना चाहिए और इधर 2 टाइम्स 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। तो यहां पर मेरे पास एक 1050 डिग्री तो है, मेरे को एक और 1050 डिग्री चाहिए। यहां से दिख रहा है कि ये 1050 डिग्री यहां पर है, बट उसके अलावा मेरे को ये भी दिख रहा है कि यहां पर 1070 डिग्री भी है और 1020 डिग्री है। क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्या ये दोनों किसी भी तरीके से 1 आ सकते हैं, इनका प्रोडक्ट। लेट अस सी क्या ये 1 आ सकता है या नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो, अब ये जो 70 डिग्री है, क्या, अभी सिर्फ इसी पे बात करते हैं, ठीक है, इसी पे बात करते हैं। ये जो 1070 डिग्री है, इस 1070 को मैं क्या ये नहीं लिख सकता, यानी 1070 डिग्री को मैं लिख रहा हूं 1/1020 डिग्री। क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं, नहीं। अच्छा चलो देखते हैं कैसे लिख सकता हूं। मैं कह रहा हूं मैं लिख सकता हूं। अब देखो यहां पर है 1070 डिग्री, 1070 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूं क्या, 1090 माइनस 20 डिग्री। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ये चीज क्लियर है, मैं लिख सकता हूं ऐसे 1070 डिग्री को 1090 माइनस 20 डिग्री। अब 1090 माइनस 20 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में है और 10 किस में चेंज होगा, कॉट में। वेरी नाइस, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में। 90 माइनस 20 डिग्री मीन्स ये क्या बन जाएगा, 20 डिग्री। क्या लगा रहा हूं मैं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पर, मैं ये लगा रहा हूं 1090 माइनस थीटा, क्या बनता है
जी कॉट थीटा, क्या बनता है, कॉट थीटा। तो यहां पर क्या आ रहा है, कॉट 20 डिग्री। अब कॉट 20 डिग्री क्या होता है, मैं इसको ये नहीं लिख सकता 1/10 20 डिग्री। क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज कॉट और टेन क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 1070 डिग्री की जगह पर क्या लिख सकता हूं, 1/10 20 डिग्री। बात आई समझ में या नहीं, क्लियर हुई या नहीं। यानी यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसी नेक्स्ट पेज पे करते हैं कि जो मेरे पास ये 1070 डिग्री माइनस 1070 डिग्री इंटू 1050 डिग्री इंटू 1020 डिग्री इक्वस टू 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री, ये है। अभी हमने बात की कि मैं इस 1070 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, मैं इस 1070 डिग्री को लिख सकता हूं 1/1020 डिग्री। लिख सकता हूं या नहीं, हाँ अब तो बोल दो लिख सकता हूँ, प्रूफ करके दिखा दिया ना यहाँ पर कि 1070 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1020 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 1/1020 डिग्री इंटू दिस 1050 डिग्री इंटू दिस 1020 डिग्री इक्वस टू 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। बात आई समझ में अब तक। इस 1020 डिग्री से ये 1020 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, हो गया कैंसिल आउट। तो क्या बचा मेरे पास इधर, मेरे पास इधर बचा 1070 डिग्री माइनस 1050 डिग्री इक्वस टू 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। मैं इस 1050 डिग्री को उस साइड भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर है मेरे पास 1070 डिग्री इक्वस टू 1050 डिग्री, क्या है मेरे पास 1050 डिग्री प्लस 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1050 क्या हो गए 2 टाइम्स 1050 प्लस 1020 डिग्री। इज इट फाइन, क्लियर, यही प्रूफ करना था मेरे को, हेंस प्रूफ्ड। आई बात समझ में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, नाइस। ओके, लेट मी क्विकली रिकैप किया क्या हमने, हमको क्या प्रूफ करना था, 1070 डिग्री को 2 टाइम्स 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री प्रूफ करना था। मैंने क्या किया, 1070 को क्या लिख दिया 1050 प्लस 20 डिग्री, फॉर्मूला लगाया 10a प्लस बी का, यहाँ तक आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1070 को 1 - 1050 1020 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आया। अब मेन पूरी बात ये थी कि मेरे को 1070 डिग्री और 1020 डिग्री को मल्टीप्लाई करके 1 लाना था। तो मैंने तुमसे पूछा 1070 को क्या 1/1020 लिख सकते हैं, पहले आपने मना किया, बट मैंने प्रूफ करके दिखाया तो आपको मानना पड़ा। तो 1070 को क्या लिख पाएंगे हम 1/1020। तो ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये दोनों जब कैंसिल आउट हो गए तो फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो हमें क्या मिल गया, हमारा रिजल्ट जो हमको प्रूफ करना था। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। मेरे को 10a की वैल्यू दी है, 10b की वैल्यू दी है, और मेरे को ये प्रूफ करना है कि अगर a प्लस b को मैं ऐड करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा π/4। सो लेट अस सॉल्व दिस। मेरे को क्या गिवन है, मेरे को ये गिवन है कि 10a जो है वो है आपका 5/6। ठीक है, 10b क्या गिवन है, वो है मेरे पास 1/11। मेरे को प्रूफ क्या करना है कि a प्लस बी इक्वस टू π/4 है। तो जैसे मैंने ये देखा ना a प्लस बी, तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पर 10a भी गिवन है 10b भी गिवन है, और मेरे को ये फॉर्मूला पता है समेशन वाला कि 10a प्लस बी क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, यानी कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले का तो यूज होगा।
सो लेट अस यूज दिस कि 10a प्लस बी, आप लिख सकते हैं यहां पर यूजिंग द आइडेंटिटी और फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग 10a प्लस बी, क्या है ये 10a, ब्रैकेट हटा देते हैं, ये है आपका 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? यानी 10a प्लस बी, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। कौन से वैल्यू? क्योंकि मेरे को पता है यहां पर 10a और 10b की मेरे पास दोनों की वैल्यू है। तो 10a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? ये हो गई आपके पास 5/6। क्लियर है? प्लस 1/11 होल अपॉन 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। यहां तक कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 11 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो 66 आएगा। 6 से जब 66 को डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। 11 से मल्टीप्लाई किसकी करेंगे? 5 की। तो क्या आ गया आपके पास? 55 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 6 आ गया होल अपॉन, ये क्या बचेगा आपके पास? 5 इंटू 1 5 हो गया, अपॉन में 66, तो ये क्या बचेगा आपके पास? 1 माइनस 5/66। ठीक है, तो यहां पर क्या आया आपके पास? ये आया आपके पास 61/66। यहां पर क्या आया? ये 66 इंटू 166 माइनस 5, ये क्या आ जाएगा आपके पास? 66 माइनस 5/66। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आ गया मेरे पास कि 10a प्लस बी इक्वल्स टू, यहां पर अब ध्यान से देखो, क्या देख रहे हैं हम यहां पर? यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये क्या आ रहा है? 61/66 होल अपॉन 66 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 66, ओ आई मीन 66 माइनस 5 61/66। तो ये क्या बन गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 61/66 इंटू 66/61। ये पता है ना आपको कि a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी होता है, हमने डिस्कस भी किया है। तो a का d के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाता है? a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। तो उसी चीज़ का हमने यूज़ किया है। ठीक है, इसी चीज़ का। तो यहाँ पर क्या था? ये आपका बनता क्या? 61, यहाँ पर क्या बन गया आपका? 61/66 अपॉन 61/66। चाहते तो यही काट देते, ये होल अपॉन है, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया आपके पास? 1। वेरी नाइस। क्या आ गया ये कैंसिल आउट होके? 1। मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास ये आ गया 10a प्लस बी इज इक्व टू 1। अब क्या 1 10 के टर्म्स में किसी की वैल्यू होती है? वेरी नाइस। किसकी होती है? 10 45 डिग्री की। और अगर मुझे इसी को रेडियन में ले जाना हो 45 को, तो 45 को रेडियन में कैसे ले जाऊंगा? 45 इंटू पाई बाई 180। और अब तक तो हमको पता भी चल गया है कि 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, तो यानी मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4। 10 10 कैंसिल्स आउट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई 4। यही प्रूफ करना था हमको, हमने कर दिया। ये 10 कैंसिल्स आउट मीन्स दोनों साइड 10 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो या फिर कंपेयर कर दो कि 10a प्लस बी 10 पाई बाई 4 के इक्वल है। तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा? पाई बाई 4 के। या फिर दोनों साइड 10 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, 10 बीइंग अ फंक्शन, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था। इजी, हाँ इजी कहेंगे, मॉडरेट भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये क्या करना है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये नॉट ओनली दिस, ये जितने फॉर्मूले हमने किए थे, ये बेसिक, ये 3 तो याद ही होने चाहिए। बिकॉज ये 3 याद हैं तो कॉट a प्लस बी की वैल्यू तो आप 10a प्लस बी के रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हियर ये भी। ठीक है, मूविंग ऑन टू दी
last question, I guess, last question for the day. This one of the interesting or the important, whatever you want to call. Okay, so here क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है कि 10 पाई कॉस थीटा, ठीक है, सब कुछ इसी में कर दिया है कि पाई भी, थीटा भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी किसके इक्वल है? कॉट पाई साइन थीटा की। अब मैं कोशेंट रिलेशन यूज करूंगा। कोशेंट रिलेशन क्या कि टेन थीटा को आप क्या लिख सकते थे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते थे आप? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और आपको प्रूफ क्या करना है इसमें? कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2√2। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अभी हमने कोशेंट रिलेशन डिस्कस किया, तो 10 पाई कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन पाई कॉस थीटा अपॉन कॉस पाई कॉस थीटा। इस साइड में क्या लिख सकता हूं? कॉट को कॉस पाई साइन थीटा अपॉन साइन पाई साइन थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं साइन और साइन का मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये क्या बन जाएगा? साइन पाई कॉस थीटा इंटू साइन, लेट अस नॉट पुट ब्रैकेट हियर, ये क्या बन जाएगा आपके पास? साइन साइन पाई साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई कॉस थीटा इंटू कॉस पाई साइन थीटा, इट इज थीटा। ठीक है, तो साइन थीट ये एक कोई एंगल है इंटू साइन दिस एंगल है, तो क्या ये साइन स्क्वायर दिस एंगल बन जाएगा? नहीं, बिकॉज ये दोनों एंगल क्या है? चेंज है। तो मैं क्या कर सकता हूं इसको? ये एक एंगल है, सपोज दिस एंगल ए है और ये एंगल बी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें समेशन या डिफरेंस वाले का यूज करना ही पड़ेगा। तो यहां पर भी देखो ये क्या है? कॉस ए, और यहां पर भी ये कॉस बी। ठीक है, तो कॉस और साइन एक साथ हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि कॉस की आइडेंटिटी लगेगी, चाहे कॉस ए प्लस बी लगे चाहे कॉस ए माइनस बी लगे। अब इसको मैं देखो ऐसे नहीं लिख सकता क्या? कॉस, इस चीज को मैं इधर ले आ रहा हूं, इस चीज को उधर ले जा रहा हूं। ठीक है, मैं पहले इसको लिख दे रहा हूं, कॉस वाली टर्म्स को, कॉस पाई कॉस थीटा इंटू कॉस पाई साइन थीटा। अब जब मैंने इस वाली, चलो लिख लेते हैं फिर कंफ्यूजन होगी वरना, इट वुड बी साइन पाई कॉस थीटा इंटू साइन पाई साइन थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इस साइन को अब इस साइड ले आऊंगा, एलएचएस साइड। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? मेरे पास बन जाएगा, क्या था ये? कॉस पाई कॉस थीटा प्लस कॉस पाई साइन थीटा ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको इस साइड लेके आ रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? माइनस साइन पाई कॉस थीटा इंटू साइन पाई साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है ये? अब ये देखो क्या बन गया, ये बन गया आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बन रहा है नहीं बन रहा ये फॉर्म? कॉस, इस पूरे को आप मान लीजिए एंगल ए, इस पूरे को आप मान लीजिए एंगल बी, और ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका कॉस ए प्लस बी। यानी जो ऊपर वाली टर्म है जो रेड से लिखी गई है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ए मतलब दिस पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इक्वल्स टू 0।
आई बात समझ में या नहीं? ठीक है यहां तक। एक और चीज आप मुझे बताओ कि अगर जीरो है तो जीरो को मैं कॉस के टर्म्स में किस एंगल पर लिख सकता हूं? वेरी नाइस। मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस पाई बाई टू। पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, यानी कॉस पाई बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूं? जीरो। क्या मैं कॉस माइनस पाई बाई टू को भी जीरो लिख सकता हूं? आंसर है यस। क्यों? बिकॉज कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू भी क्या होती है? जीरो। यानी जहां पर भी जीरो है, क्या मैं उसकी जगह पर कॉस प्लस माइनस पाई बाई टू नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो उसी चीज का मैं नेक्स्ट यूज करूंगा। तो यहां पर मेरे पास अब क्या आ गया? मेरे पास अब आ गया दिस कॉस। यहां पर ध्यान से देखो तो क्या बन गया ये? पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इक्वस टू कॉस प्लस माइनस पाई बाई टू। ये बात समझ में आई? क्या किया मैंने? जीरो की जगह पर क्या लगा दिया? कॉस प्लस माइनस पाई बाई टू। ठीक है ये बात। दोनों साइड से कॉस रिप्लेस हो गया, कंपेयर कह लो या फिर कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई कह लो। तो जब कंपेयर किया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया? पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इक्वस टू प्लस माइनस पाई बाई टू। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पाई कॉमन आ गया। पाई कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वस टू प्लस माइनस पाई बाई टू। अब इस पाई ने इस पाई को क्या कर दिया? कैंसिल। क्या बचा मेरे पास? मेरे पास ये बचा कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वस टू प्लस माइनस 1/2। अब यहां से मेरे को जहां जाना है, जहां जाना इन द सेंस क्वेश्चन पर, वहां पर मेरे को RHS साइड में प्लस माइनस 1/2 तो मिल गया। मेरे पास ये √2 नहीं है और इस साइड कॉस और साइन दोनों टर्म्स आ रही हैं। तो मैंने क्या किया? इस जो 1/2 है, मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया 1/√2। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स किससे कर रहा हूं मैं? बाय 1/√2। ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ? इधर भी √2 से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या बन गया? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और यहां क्या बन जाएगा? प्लस माइनस 1/2√2। RHS तो आ गई मेरे पास। LHS पे काम करते हैं। ये क्या है आपके पास? 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इक्वस टू प्लस माइनस 1/2√। ठीक है। अब ध्यान से अगर तुम अपने LHS को देखो तो वो आ रहा है कॉस थीटा, आई मीन कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। और थीटा माइनस पाई बाई, इस चीज को मैं क्या ये नहीं लिख सकता? मैं इसको ये नहीं लिख सकता कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 4? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अब तुम अपने LHS को देखो, तुम वहीं पे आ गए हो नहीं आ गए हो? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा 1/√2। कॉस के टर्म्स में किस पे वैल्यू होती है? अगर आपको याद हो तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। सिमिलरली साइन 45 की भी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और 45 का मतलब क्या होता है? पाई बाई 4 रेडियन। 45 डिग्री का मतलब, यानी मैं यहां पर 1/√2 की जगह पर क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 इक्वस टू प्लस माइनस 1/2√2। आई बात समझ में? हाँ या नहीं? आ गई। मैंने क्या किया? इस 1/√2 की जगह पर लिख दिया कॉस पाई बाई 4। इस 1/√2 की जगह पर क्या लिख दिया? साइन पाई बाई
4। मेरे पास क्या बन गया, अब मेरे पास जी बन गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बन गया या नहीं बन गया? और किसका आइडेंटिटी होती है, किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है आपका कॉस ए माइनस बी। ए क्या है आपका इसमें? ए है आपका थीटा, बी क्या है? बी है आपका पाई बाई 4। तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4। RHS क्या है आपके पास? प्लस माइनस 1/2√2। ठीक है, क्या यही प्रूफ करना था आपको? जी हाँ, आपको यही प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, आई बात समझ में? क्या किया हमने इस पूरे क्वेश्चन में, एक बार फिर से देखते हैं। हमको गिवन था 10 पाई ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट पाई ऑफ साइन थीटा। कोशेंट रिलेशन का यूज किया हमने। कोशेंट रिलेशन का यूज करके क्या किया, 10 पाई कॉस थीटा को लिख दिया साइन पाई कॉस थीटा बाई कॉस पाई कॉस थीटा, कॉट पाई साइन थीटा को कॉस पाई साइन थीटा अपॉन साइन पाई साइन थीटा। दोनों साइड हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में इसको बदला। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया हमने, इसको कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में चेंज किया, और फिर इस चीज को कंसीडर किया कि पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पर जो वैल्यू आती है कॉस के टर्म्स में वो 0 आती है। फिर पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 1 बचा, तो ये 1/2 हो गया। और फिर 1/2 तक मैं आ गया, बट मेरे को RHS में 1/2√2 चाहिए था, तो √2 नहीं आ सकता, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/√2 से बेसिकली। तो आगे फर्दर हमने क्या किया कि मेरे को क्वेश्चन में क्या था, मेरे को क्वेश्चन में यहाँ पर थीटा माइनस पाई बाई 4 चाहिए था, तो इस चीज़ का कंसिडरेशन किया हमने, और फिर हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो आ गया। ठीक है, तो क्या किया आज की क्लास में हमने? आज की क्लास में वी डिड प्रॉब्लम्स ऑन दिस समेशन एंड डिफरेंस फॉर्मूले। ठीक है, सो आई गेस आज की क्लास समझ में आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी हम जो नेक्स्ट क्लास में इनमें प्रोडक्ट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट आई मीन जैसे यहाँ पर समेशन और डिफरेंस फार्मूले थे, तो प्रोडक्ट फार्मूले भी होते होंगे, तो नेक्स्ट क्लास में वही करेंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वंस अगेन।